अभी हमने डिस्कस किया था डिस्क्राइबिंग मोशन। अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एन एथलीट इज रनिंग अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक। ये देखिए डायग्राम बना हुआ, बुक में भी दिया वही डायग्राम कि एथलीट इज रनिंग अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक। अब इसकी पोजीशन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या रिक्वायर होगा? एक रेफरेंस पॉइंट। यस, बहुत बढ़िया। देखिए अब आपको समझ में आ रही है ना चीजें कि इसकी अगर ये एथलीट रन कर रही है स्ट्रेट ट्रैक पे और इसकी पोजीशन को हमें डिस्क्राइब करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। कि तो हम कैसे पता करेंगे कि इसने जब रन करना स्टार्ट किया तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से इसने रन करना स्टार्ट किया, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट को? जहां से इसने रन करना स्टार्ट किया उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। ओरिजिन, ये पॉइंट ओ है ना। और अब ये जब रन कर रही है तो क्या होगा? इसकी पोजीशन चेंज होती चली जाएगी टाइम के साथ में। सो डिफरेंट पोजीशन को हम मार्क करना है तो क्या करेंगे? अब उसके लिए एक स्केल बनाते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और इसकी जो डिफरेंट पोजीशंस हैं डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उनको हम मार्क कर देंगे। उसको मार्क कर देंगे और अब हम इसकी पोजीशन और डायरेक्शन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट पे इजीली पता कर सकते हैं। जो भी हमने डिस्क्राइबिंग मोशन में बात की थी, तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल लिया तो आपको समझ में आएगा कि जो पिछला है वो रिलेट कैसे हो गया कि हमें जब भी कहीं ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करना है तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये हमने एग्जांपल लिया कि एथलीट इज रनिंग अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, तो इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। और हमने क्या सिलेक्ट किया है? जहां से उसने रन करना स्टार्ट किया उस पॉइंट को हमने ले लिया रेफरेंस पॉइंट, उसको हमने बोला है ओरिजिन। और उसके रिस्पेक्ट में अब हम इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। अब ये एथलीट जो है स्ट्रेट ट्रैक पे रन कर रही है, ये रन कर रही है स्ट्रेट ट्रैक पे। जब स्ट्रेट ट्रैक पे रन कर रही है तो ये दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ये फॉरवर्ड ही रन करे या बैकवर्ड आए। दो ही डायरेक्शन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन में दो ही डायरेक्शन होगी, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो जब ये फॉरवर्ड मूव करती है तो ये वाली डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। और अगर ये बैकवर्ड मूव कर रही है तो ये डायरेक्शन कैसे होगी? नेगेटिव। तो हम ये बात करेंगे जो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है ओ, ये रेफरेंस पॉइंट ओ, इसके राइट साइड में जो भी मेजरमेंट होगा वो सारे पॉजिटिव होंगे। रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड में जो भी मेजरमेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे और उसके लेफ्ट साइड में जो मेजरमेंट होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। इज इट क्लियर? पोजीशन को डिस्क्राइब करने में राइट साइड में जो भी मेजरमेंट किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। क्योंकि हमने बात की है दो कंडीशन हो सकती है स्ट्रेट लाइन में, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड में पॉजिटिव, बैकवर्ड में नेगेटिव। अब यहाँ बात करते हैं इसी एग्जांपल में कि ये स्केल हमने बना ली, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और उस पर हमने डिफरेंट पोजीशन मार्क कर दी। तो ये जो एथलीट रन करना स्टार्ट की, सपोज शी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, दैट इज रेफरेंस पॉइंट जिसको हमने कहा है ओरिजिन। और हमने देखा कि इसकी जो दो डिफरेंट पोजीशन है डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, वो हमने मार्क की यहाँ पे डायग्राम में बी और ए से। कैसे? कि अगर वो यहाँ से रन करना स्टार्ट की तो उसकी पोजीशन 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन हो जाती है पॉइंट बी पे। यहां से रन की है तो आफ्टर 4 सेकंड वो कहां पहुंचती है? पॉइंट बी पे। और पॉइंट ए पे उसकी पोजीशन दी है करस्पॉन्डिंग टू टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकंड, मींस 10 सेकंड पे उसकी पोजीशन है पॉइंट ए पे जो है 100 मीटर के डिस्टेंस पे। और यहां से वो वापस टर्न होती है, शी टर्न बैक एंड इट विल कम टू पॉइंट बी। अब वो वहां से घूम के वापस कहां आती है? पॉइंट बी पे आ जाती है। करस्पॉन्डिंग टू टाइम t इज इक्वल टू 16 सेकंड, अगेन शी कम बैक टू पॉइंट बी, वहां आके रुक गई। समझ गया बेटा? देखिए ओ से उसने स्टार्ट किया चलना, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे उसकी पोजीशन बी पे थी, t इज इक्वल टू 10 सेकंड की करस्पॉन्डिंग उसकी पोजीशन ए पे थी। फिर वो वहां से टर्न हुई और आके बी पे रुकी, करस्पॉन्डिंग टू टाइम t इज इक्वल टू 16 सेकंड। अगर हम यहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, total distance traveled by that athlete, if we calculate, that is OA plus AB। O से कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर।
ये 100 लिख दिया हमने, 100 मीटर। और ओ से बी तक देखिए, सॉरी, ए से बी तक वापस आई है, तो ओ बी कितना है 40, तो 100 में से 40 माइनस कर दिया तो ए से बी उसने कितना और ट्रेवल किया है 60 मीटर, तो 100 प्लस 60 टोटल कितना हो गया 160 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितने टाइम में? 16 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 160 मीटर। ओ से ए से बी जब वापस आ गई तो टोटल डिस्टेंस ओ से ए और ए से वापस बी तक आई, तब तक का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है 160 मीटर, 160 मीटर। अब यहाँ पे हम फिर से बात करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट मींस स्टॉपिंग पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ओ क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट पा, और बी क्या है स्टॉपिंग पॉइंट, है ना, ये स्टॉपिंग पॉइंट यहाँ आके रुक गई है वो एथलीट। तो स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉपिंग पॉइंट के बीच का अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं तो वो कितना होगा, वो होगा OB दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टॉपिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू OB। ये कितना है 40 मीटर। कितना आया बेटा 40 मीटर। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉपिंग पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस हमने ट्रेवल इसका कैलकुलेट निकाला, ट्रेवल नहीं कहेंगे हम, स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉपिंग पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालता हूं मैं तो कितना आता है 40 मीटर। कितना आया 40 मीटर। ओके, तो अब हम यहाँ कंपेयर करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉपिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो क्या सेम है? नहीं है ना। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टॉपिंग पॉइंट दैट इज 40 मीटर। ओके, तो यहाँ पे एक नई टर्म आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उस टर्म को? डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड को भी और डिस्प्लेसमेंट को भी। तो डिस्टेंस को क्या बोला है? द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखिए, जब एथलीट ने ओ से रन करना स्टार्ट किया है स्ट्रेट ट्रैक पे, ओ से वो बी पे गई, बी से ए पे गई, ए से वापस लौट के बी पे आई, तो टोटल पाथ लेंथ उसने कितना कवर किया? ओ से ए तक उसने 100 मीटर कवर किया था और ए से बी तक उसने 60 मीटर कवर किया। तो टोटल पाथ लेंथ उसने कितना कवर किया? 160 मीटर। ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल की डेफिनेशन समझ में आ रही है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम। तो क्या हमने अभी डिफाइन किया डिस्टेंस को। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द नेट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो देखिए, एक ये पॉइंट ओ से स्टार्ट की थी चलना 0 मीटर से, ओ से, वो ओ से ए गई एथलीट रन करती हुई बी पे आ गई, तो ये नेट चेंज इन पोजीशन है। ओ से बी तक क्या है? नेट चेंज इन पोजीशन बिटवीन टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। कौन से? 0 सेकंड और फाइनली 16 सेकंड। तो इन दोनों इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच में कितना नेट चेंज आया पोजीशन में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया बेटा? तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, समझ में आया? नेट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, याद रहेगी डेफिनेशन दोनों। अब यहाँ हम बात करते हैं एथलीट के रन करने की। हमने जो कैलकुलेशन किया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट भी हमने डिस्टेंस कवर्ड निकाला था बिटवीन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट। तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ, जब हमने बात की 40 मीटर है, तो ये नेट चेंज इन पोजीशन आया था 40 मीटर। ये डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था, वो भी ये 40 मीटर मिला। ये क्या है?
net change in the position in between two given instant of time, and that is displacement. That is displacement of the object. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात की, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड में हमने निकाला कि हमने क्या कैलकुलेट किया था, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ हमने कैलकुलेट की थी, और ये नेट चेंज इन पोजीशन है। तो ये समझ में आ गया कि ये दो क्वांटिटी डिफरेंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम नहीं है, इनमें कुछ तो डिफरेंस है। ये समझ में आ गया आपको, आई थिंक डेफिनेशन से भी और ये एग्जांपल लिया इससे समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब हम बात करते हैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस मैंने यहाँ एक टेबल बना के लिख रखे हैं, देखिए, है ना। तो ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस, और ये तो जो नेट चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, नेट चेंज इन पोजीशन बिटवीन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट, दैट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, O टू B। किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। कितना है, 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 40 मीटर टुवर्ड्स O टू B, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये देखो मैंने यहाँ O टू B एक एरो भी बनाया हुआ है। एरो क्यों बनाया बेटा, जस्ट टू शो द डायरेक्शन कि O से B की तरफ चेंज है पोजीशन की। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कहाँ हुई, O से चला था, ऑब्जेक्ट O से चला, ऑब्जेक्ट मींस कौन, एथलीट। O से चली है वो, और O से A गई, A से फिर लौट के B पे आ गई, तो यहाँ रुक गई। तो उसकी डायरेक्शन O के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कैसा है, क्योंकि हमने डिस्क्राइबिंग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या करता, डिस्टेंस के साथ हम उसकी डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए डायरेक्शन भी बताते हैं। तो वो O से B की तरफ है, उसकी चेंज इन पोजीशन कहाँ है, O टुवर्ड्स B, और वो किस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि O से राइट साइड में हम मेजर कर रहे हो, पॉजिटिव ये लिखा है यहाँ पे, और O से B अगर मैं मतलब लेफ्ट में मेजर करेंगे तब नेगेटिव होगा। O से B तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट साइड में मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट में नहीं कर रहे हैं, तो पॉजिटिव है। तो O से B ये जो चेंज इन पोजीशन है पॉजिटिव है ना, 40 मीटर। अब यहाँ हम दोनों क्वांटिटी को पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर रहे हैं, इनका डिफरेंस। तो पहला पॉइंट जो होगा डिफरेंस का, वो उनकी डेफिनेशन पे बेस्ड है। द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, you कह सकते हो, या स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट, टोटल पाथ कवर्ड, that is called distance traveled, or the shortest distance between initial and final position, that is called displacement. जो smallest change in position है, smallest change in position या shortest distance between initial and final position in two given instant of time, that is known as displacement, shortest। अभी और मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, पहले समझ लें इसको, है ना। तो ये समझ में आ रहा है बेटा। अब चलो यही साथ में लेते हैं, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ समझने के लिए। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, O पॉइंट से चला, O से ऐसे गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, और यहाँ से यहाँ पे रुक गया। O से गया वो A, B, C और ये D पे आके रुक गया। अगर मैं यहाँ टोटल पाथ लेंथ बात करता हूँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की अगर बात करता हूं तो कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसा, टोटल ये होगा OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD, पूरा जितना है ये सारा मेजर करूंगा मैं। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना तो स्टार्टिंग पॉइंट O है और स्टॉपिंग पॉइंट D है, तो O से D को ऐसे मिला दूंगा और ये एरो बना दिया, क्योंकि O से D की तरफ है चेंज इन पोजीशन। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट चेंज इन पोजीशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन D है, इनिशियल पोजीशन O है, तो इन दोनों के बीच में जो ये शॉर्टेस्ट है वो कितना आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, OD। एरो साइन बताता है डायरेक्शन को, एरो बनाना जरूरी है। फाइनल पोजीशन पे एरो मार्क करेंगे जहां पे ऑब्जेक्ट रुका है जाके, है ना। तो O से D, तो ये बता रहा है कि O से D की तरफ उसका चेंजिंग पोजीशन है गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, बिटवीन टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम चेंजिंग पोजीशन इज फ्रॉम O टुवर्ड्स D। O से D की तरफ उसकी पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल, ये मैंने ऐसा एक कर्व में बना दिया, आप कैसा भी जिगजैग बना दो,
आप ऐसे करके बना दीजिए, आप ऑब्जेक्ट ऐसे घूम के जा रहा है ना, फिर ये चला गया तो यहाँ से यहाँ बना दिया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये पूरा पाथ लेंथ अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा, या जिगजैग बना दिया और फिर यहाँ छोड़ दिया, ये इनिशियल फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया स्ट्रेट लाइन, और ये जिगजैग पार्ट टोटल है वो टोटल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। इन एनी वे तो बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। The total length of the path covered by an object in given time, that is distance traveled by the object, and the smallest change in position, shortest distance between initial and final position, that is known as displacement। ये पहला पॉइंट डिफरेंस का हो गया, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि डिस्टेंस को अगर मेजर करते हैं तो इसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मेजरमेंट के लिए, कि हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अभी ओ से बी तक मेजर किया था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो कितना आया था 160 मीटर। तो ये 160 क्या है, मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, ये मैग्नीट्यूड है उसका, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मेजरमेंट में उसको बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो टोटल मैग्नीट्यूड कितना है डिस्टेंस का, 160 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और उसका मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्टेंस केवल और केवल मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन इसके पास नहीं होती है। और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। अभी आपने बात की ओ से बी, ओ टुवर्ड्स बी, तो एरो साइन बना है कि ओ से बी की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये उसकी डायरेक्शन भी बता रहा है ओ से बी की तरफ, और साथ में मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड कितना है, 40। डिस्प्लेसमेंट ओ से बी की तरफ, ये एरो साइन बना दिया ऊपर मैंने डायरेक्शन के लिए, ये 40 मीटर है ना। ये 40 तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया वापस उसका, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ओ टू बी, डायरेक्शन क्या हो गई, ओ टू बी उसकी डायरेक्शन हो गई, और मैग्नीट्यूड कितना है 40। तो इसके साथ में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ऐड हो गई डिस्प्लेसमेंट में, है ना। तो यहाँ से जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। अब यहाँ तीसरा पॉइंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन का रोल ही नहीं है, वो कहीं भी जाएगा इधर उधर घूम फिर के। तो अल्टीमेटली टोटल पाथ लेंथ है, वो टोटल पाथ की लेंथ है, टोटल डिस्टेंस जो है ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम। तो उसमें डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव होता है। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बोला सर पॉजिटिव तो समझ में आ गया, आपने बोला कि ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव होगा, लेकिन जीरो बिल्कुल बात करते हैं बेटा। देखिए ये एथलीट अगर ओ से स्टार्ट की और ये बी पे ना रुकते हुए ये वापस कहाँ आ जाती, अगर ये ओ पे ही आ जाती, इस ओ पे ही आके रुक जाती, ओ से चली है, ये बी है, ये ए है, यहां से गई, टर्न हुई और वापस यहीं पे आके रुक गई, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा उस केस में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये अगर बात करता हूं तो 200 मीटर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन
एक जैसी हो गई, एक ही जगह पे हो गई है, तो उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 0। सेम पोजीशन पे है, जहां से चले वहीं आ गए। देखा ना, पृथ्वी गोल है, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, तो जहां से चले वहीं आ गए, तो क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस तो आपका आया 200 मीटर, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, कॉन्साइड हो गई, एक ही जगह पे है, तो उनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहा ही नहीं, चेंज इन पोजीशन रहा ही नहीं, जहां है वहीं है, तो पोजीशन चेंज हुई ही नहीं, तो वो 0 हो गया। नेगेटिव कब होगा? अगर वो लेफ्ट साइड में अगर जाता है ऑब्जेक्ट, अब ये अगर वापस यहाँ से बी से आ रहा था और ये यहाँ बी से आकर रुके नहीं और एथलीट इधर चला जाए 30 मीटर तक सपोज, तो ये -30 हो जाएगा, फिर उस केस में -30 मीटर कह देता हूँ। अगर सी पे गया तो टुवर्ड्स ओ सी, ओ से सी, ओ टू सी, ऐसा लिख सकते हैं अपन चाहे तो। -30 यहाँ लिख दो डिस्टेंस, इसी पे बना के, ये 20 है, यहाँ पे 10 और बना दिया, तो ये -30 बना दिया मैंने, तो यहाँ तक आ गया, इसको पॉइंट सी बोल दिया मैंने। समझ गया बेटा? तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू इट। या तो ये डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा डिस्टेंस, या इसके इक्वल होगा, छोटा कभी नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में उल्टा बोल दीजिए इसको, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड और इक्वल टू इट। मींस या तो वो डिस्टेंस ट्रेवल से लेस देन होगा या उसके इक्वल होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने पहले डेफिनेशन भी कह दिया, स्मॉलेस्ट चेंज इन पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉपिंग पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू इट। अब वो कैसे? बोला सर ग्रेटर तो समझ में आ गया आपका कि ये डिस्टेंस ट्रेवल ग्रेटर है या डिस्प्लेसमेंट से, इक्वल कब होगा? केवल एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। अगर ये एथलीट रन कर रही थी और ये जाके बी पे रुक जाती है, सपोज जाते हुए बी पे रुके शुरू में आफ्टर 4 सेकेंड, तो उस केस में 4 सेकंड के बाद अगर अपन बात करते हैं तो डिस्टेंस एंड DISP बोथ आर इक्वल, 40 मीटर ये भी होगा या 40 मीटर ये भी होगा, ये डायरेक्शन के साथ बात करेंगे बस कि टुवर्ड्स बी। या ये ए पे आके रुक जाती है एथलीट, तब वो कितना हो जाएगा? 10 सेकंड के बाद दोनों 100 मीटर। समझ गए बेटा? तो ये 100 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कभी ग्रेटर नहीं होगा, इक्वल हो सकता है, ग्रेटर नहीं होगा। डिस्टेंस भी वही इक्वल होगा लेकिन लेस नहीं होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से। समझ गए बेटा? क्लियर? तो ये 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर? चलिए अब हम एक दो जो एग्जांपल इसमें दिए हैं उनको सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे रखी बुक में, उनको हम सॉल्व करेंगे, है ना। ये एक्टिविटी 4.1, लेट अस एनालाइज। तो देखिए सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया है इस एक्टिविटी में, एज शोन इन फिगर 4.5, कौन सा फिगर 4.5? ये आपको बना हुआ इधर है ना। A ball is thrown vertically upward from O. A ball is thrown vertically upward from point O. Falls back to O. जब बॉल को नीचे से फेंका है, ऐसे फेंका और ये वापस कहाँ जाती? O पे। सपोज ये मेरा जहां से मैंने हाथ से इसको फेंका था, ये पॉइंट O था, ऊपर गई और वहां से वापस यहाँ आ गई, तो ये O पे वापस आई। Falls back to O. Can this be considered a motion in a straight line? तो क्या इसको motion in a straight line कंसिडर करेंगे? बताइए आप। मैंने आपको शुरू में एग्जांपल लिया था डिस्क्राइबिंग मोशन में, मैंने 4 डायग्राम में बने हुए थे, है ना। स्विमिंग रेस का था, चिल्ड्रन स्विमिंग रेस, और एक बॉल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड था एक एग्जांपल, एक कार का था, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। तो ये 4 एग्जांपल थे। तो उसमें आपने देखा था बॉल जो है बास्केटबॉल वाला आपने देखा था, गोल पोस्ट से बॉल नीचे गिर रही है ना। तो वर्टिकल मोशन है, अगर वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है तो ये है तो एक स्ट्रेट लाइन में ना, टर्न थोड़ी हो रही है, ऐसे कर्व में थोड़ी जा रही है, बॉल ऐसे फेंक के थोड़ी जा रही है ना। तो वो कैसी मोशन है? स्ट्रेट लाइन ही है। अगर बॉल को हमने अपवर्ड फेंका तो ऊपर स्ट्रेट गई और वहां से वापस टर्न होके आई तो भी स्ट्रेट आई, है ना।
तो स्ट्रेट लाइन में मैंने कहा था ना कि दो ही कंडीशन हो सकती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो ऐसे अगर वर्टिकल में है तो वर्टिकल अगर मोशन की बात करेंगे तो कैसी होगी, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, यही दो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बॉल को हमने अपवर्ड थ्रो किया और फिर डाउनवर्ड आई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन दिस बी कंसिडर्ड अ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन? यस, इट कैन बी कंसिडर्ड अ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज बॉल इज मूविंग along a straight line path. That motion is linear motion. ओके, ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहा है इसमें, इस एक्टिविटी में, फॉर दिस मोशन फिल अप द वैल्यू इन टेबल 4.1। ये एक टेबल बनी हुई है, बुक में भी दिया आपको है ना। तो टेबल 4.1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। अब यहाँ पे अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं फिगर 4.5 को, तो देखिए O है, यहाँ से बॉल को हमने फेंका, ये वर्टिकली अपवर्ड गई यहाँ पॉइंट बी तक, थोड़ा सा पॉइंट बी तक, और फिर यहाँ से टर्न होके कहाँ आ गई, वापस O पे आ जाती है ना। ये वापस कहाँ आ गई, O पे आ गई। तो अब ये कह रहा है कि इस टेबल को फिलअप करना है इसके अकॉर्डिंग, है ना। एक्टिविटी में शायद ये एक तो दिया हुआ था कि सीरियल नंबर 1 दिया है, पोजीशन दिया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल फ्रॉम O टिल दैट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम O टिल दैट पोजीशन। टिल दैट पोजीशन मींस कि कहां तक आ गई वो, आखिरी वापस O से गई और O तक आ गई, तो तब तक के लिए। तो कहां पहला पॉइंट है, पहला अगर पॉइंट आप देखते हैं सीरियल नंबर पे, पोजीशन कहां है, O पे। तो O पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, 0, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 क्योंकि बॉल O पे ही है। फिर कहा है पॉइंट A पे, अगर वहां O से A गई तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, O टू A गई तो 60 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो भी आपका 60 सेंटीमीटर होगा। आप इजीली भर सकते हैं बेटा इसको, टेबल को मैं करके दे रहा हूं, लेकिन आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस करना ही है आपको बेटा। फिर पॉइंट बी पे अगर बात करते हैं, थर्ड सीरियल नंबर में पॉइंट बी आया, पॉइंट बी कहाँ है, यहाँ पे है आपका O, A और B। बी पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, 140 सेंटीमीटर, ये 140 सेंटीमीटर, ये भी 140 सेंटीमीटर। सी पे आ गए, अब जब सी पे आ गए, देखिए यहां तक तो क्या था, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो O से डिस्टेंस भी से और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है। O से अगर B की बात कर रहा हूं तो भी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल ये है, ठीक है। अब जब C पे आया तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, O से B तक गया, टोटल 140 हो गया, और उसमें से C पे आ गया तो कितना, 80 माइनस कर दे 140 में से तो 60 हो गया, तो 140 प्लस 60 कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे आप, तो यहाँ इनिशियल पोजीशन O है और फाइनल क्या है, C है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, स्मॉलेस्ट चेंज इन पोजीशन। तो O और C के बीच में कितना है, 80 सेंटीमीटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे आप कर लेंगे तो क्या बात है। O पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, 140 और 140 कितना हो गया, 280 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। क्यों, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। ऐसा एग्जांपल मैंने आपको अभी जो पिछला एग्जांपल ये एथलीट वाला था, डायग्राम बना रखा, O से B फिर A गया, और मैंने आपको उसमें बुक में आपको O से B तक बताया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट किया, टोटल 160 और डिस्प्लेसमेंट 40 किया था। लेकिन मैंने O से A भी बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए थे, सेम है ना, इक्वल वाली कंडीशन में। और वापस जब B के बाद मैंने O पे भी लाके बता दिया था, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया था, 200, और उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमने लिया था 0। आया कुछ याद, मैंने लिया था ना, मैंने इसको करके बताया कि 0 तक, है ना। तो वही कंडीशन यहाँ भी, कि जहां से चले वहीं आ गए, ठीक है। इज इट क्लियर, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, उस समय एक एग्जांपल और अपना छूट गया है, तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब हम बात कर रहे थे,
टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। तो एक एग्जांपल और आप समझ लीजिए एक्स्ट्रा उसके लिए कि एक सर्कुलर पाथ में अगर ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट करता है, ए से स्टार्ट करता है घूमना और ये बी पे आ जाता है, तो ए से यहाँ तक घूम के आया, सपोज ये सर्कुलर पाथ है, इसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर सर्कल है, तो ये ओ ए से बी तक आ गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। तो ए से बी तक अगर हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल निकालते हैं 2 पाई आर, है ना, तो हाफ कितना हो जाएगा, पाई आर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस केस में कितना हो जाएगा, पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये रेडियस है, अगर मैं इसका यहां से यहां मिला लेता हूं तो 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, तो डायमीटर कितनी होगी टोटल 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सॉरी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 सेंटीमीटर। अगर अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करके सर्कुलर पाथ पे वापस ए पे आ जाता, अभी ए से गया बी पे गया और बी से घूमता फिरता चलते फिरते अगर अपन आ गए वापस ए पे, उस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर पूरा सर्कल हो गया तो डिस्टेंस 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। एक एग्जांपल और आपको समझने के लिए ना, वैसे तो आप समझ गए, मैंने यहाँ पे सारा कवर कर लिया था, लेकिन और आपको क्लियर हो जाएगा है ना कि जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। क्लियर। चलिए हम इस एक्टिविटी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कहता है अपने को। Analyze the data filled in the table 4.1 and choose which of the following is true for displacement। अगर हम सारे एनालाइज करते हैं डाटा को, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सही क्या है, इज इट नेवर जीरो, क्या ये कभी जीरो नहीं होगा, नहीं, क्योंकि जीरो तो हो गया जब वो पे आ गया तो यहाँ आ गया, तो ये अपना एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कभी नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और इक्वल टू इट, ग्रेटर नहीं होता है। फिर इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यस करेक्ट, ये थर्ड पॉइंट तो करेक्ट है। चौथा और पढ़ लेते हैं, वो क्या कहता है, its magnitude is less than the total distance traveled in all cases। no, all cases में नहीं होता, केवल और केवल अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ट्रेवल करके बैक आएगा तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल ग्रेटर होगा, है ना। लेकिन अगर सेम पॉइंट पे है दोनों स्ट्रेट डायरेक्शन में तो उस केस में लेस नहीं होगा, उस केस में वो इक्वल हो जाते हैं, तो हमेशा लेस नहीं होता है। इट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, displacement can be equal to distance traveled when object move along a straight line and their initial and final positions are same, in that case they will be equal also। okay, ये आपके एक्टिविटी 4.1 के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक, अब पॉज एंड पॉन्डर करके भी आपको दिया हुआ बुक में, देखिए उसमें भी आपको 2-3 प्रॉब्लम दी है। तो पहली प्रॉब्लम में क्या कहा, इन द एग्जांपल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक व्हेन विल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट बी 0। अगर वो बैक एंड फोर्थ रन कर रही है स्ट्रेट ट्रैक पे है, वही मैंने डायग्राम बना दिया एथलीट का कि ओ से स्टार्ट की थी, और ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना, जब वो हम डिस्टेंस और ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट समझ रहे थे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे चुका हूं। व्हेन विल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट बी 0, कब होगा, जब वापस वो ए पे आ जाएगी, मैंने बोला था ना, और उस समय डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा 200, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, तो उस केस में 0 होगा। व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट केस, तो वो भी मैंने कर लिया था, 200 बोल ही दिया मैंने। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा 200, इसका आंसर तो हो गया 200, और ये एट O, व्हेन इट विल कम बैक टू O देन इट विल बी 0। ठीक है, ये कर चुके हैं अपन। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
फ्यूल यूज्ड अप इन अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। आपको जस्टिफाई भी करना है बेटा कि जो अगर व्हीकल है उसमें जो फ्यूल है वो कंज्यूम होता है, यूज होता है, तो वो इन दोनों में से किस कंडीशन में कंज्यूम होगा, और आपको साथ में जस्टिफाई भी करना है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, बता पाएंगे आप? सोचना आप जरा, मैं तो बता ही रहा हूं लेकिन अपने आप से भी सोचो थोड़ा सा, ये क्या हो सकता है, दोनों कंडीशन सही होगी या एक ही सही होगी और क्यों होगी, जो भी रिजल्ट साथ में जस्टिफाई भी करना है। क्लियर? तो यहां अगर अपन बात करेंगे तो फ्यूल यूज्ड अप इन अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा, देखिए अब ये अपना पार्ट का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, तो मैं इस टेबल का बीच का हिस्सा रन करके आपको समझा देता हूँ। टेबल की अपने को जरूरत नहीं है कि सपोज आप मुंबई से चले कार से, है ना, मुंबई से चले और गए आप पुणे, पुणे गए मुंबई से, और सपोज आपको दो रास्ते हैं जाने के मुंबई से पुणे, एक रास्ता ये भी है, एक थोड़ा सा एक रास्ता इधर से होके भी आप पुणे जा सकते हैं, है ना, दोनों डेस्टिनेशन आपके पुणे पहुंचा रहे आपको। ठीक, अब एक शॉर्टेस्ट वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। पहले तो इस बात को समझ लें कि मुंबई से पुणे इस रास्ते से जाएंगे और इस रास्ते जाएंगे, फ्यूल ज्यादा यूज होगा, शॉर्टेस्ट में कम होगा, ये बात मान ली, कंज्यूम तो हो रहा है यहाँ भी, है ना। लेकिन लेकिन अगर वापिस आप कम बैक कर गए पुणे, आप मुंबई में रहते हैं, पुणे गए किसी काम से, तो वापस अपने घर तो आओगे ना, कि वहीं रह जाओगे, आओगे ना, तो वापस जब आप आ गए लौट के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ लेकिन फ्यूल तो कंज्यूम हुआ ना, कि साहब डिस्प्लेसमेंट जीरो था, हमारा तो फ्यूल बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ, बिना फ्यूल के ही हम आ गए, तो ऐसा तो मजा आ जाएगा यार। अब जब भी हम अपने घर से कहीं बाहर जाएंगे, आउट ऑफ स्टेशन जाना, अपनी कार उठाई चल दिए, है ना, फ्यूल तो यूज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम तो वापस वहीं आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा ना। नो बेटा, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेगा, तो वो आपका लॉन्गर डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं, समझ में आ गया, तो वो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि जीरो होने से ऐसा थोड़ी कि फ्यूल यूज ही नहीं हुआ, फ्यूल तो यूज हुआ ना। ओके, गॉट इट। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन ट्रैक एज शोन इन फिगर 4.6, ये फिगर 4.6 है, उसको बुक में मार्क किया है फिगर 4.6। A ball rolls down an inclined track as shown in figure 4.6. Is the motion a straight line motion? तो क्या वो मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है? पहली कंडीशन तो ये, आपको पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर वो इंक्लाइंड प्लेन पे इस तरह से स्ट्रेट जा रही, तो क्या वो मोशन स्ट्रेट लाइन है? तो आंसर होगा यस। क्या होगा? यस, मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। यस, ओके। फिर क्या कहा है? एज्यूमिंग the starting point of the ball O to be the origin, ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको आपको ओरिजिन एज्यूम करना है, रेफरेंस पॉइंट, समझ गए, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, और ये ओरिजिन को कंसीडर करते हुए कैन इट्स मोशन फ्रॉम O to D बी डिपिक्टेड यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन एज शोन इन फिगर 4.3। ये 4.4 भी था और 4.3 भी था, इससे इधर माइनस तक था तो 4.3 था, और ये हटा दिया था, तो वो एथलीट वाले जब अपन ने कैलकुलेशन किए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ये 4.4 एक ही बात है। तो क्या इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे अपन इसको डिपिक्ट कर सकते हैं? यस, यही अपन बना लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन बना दी अपन ने, ये ओ ले लिया, क्या है, पहला ए तक 40 मीटर है, ये ए ले लिया 40 मीटर, फिर बी कितना है 10 मीटर, ये बी 10 मीटर, सी 30 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस 30 ऐसे है ना, ये ओ से ए 40 है, और ये वाला 10 है, तो ये टोटल अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर है मीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर हो गया, ये टोटल 30 सेंटीमीटर है,
ये 50 और 60 कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, और डी 20 सॉरी ये 20 है, ये हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर, और डी तक आ गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, है ना। सो क्या होगा, इज द मोशन स्ट्रेट लाइन, ये हो गया था एज्यूमिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉल O to be the origin, can its motion from O to D be depicted using a horizontal line as shown in figure 420? yes, शो कर सकते हैं, अभी बता दिया। are the values of the total distance traveled and the magnitude of displacement from O equal or different at position A, B, C and D? अगर A पे बात करता हूं टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ए पे कितना है 40 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 40 सेंटीमीटर क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी सेम। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर सेम, यस। ये 70 है, ये भी 70 होगा। ये 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, तो सेम होगा, यस। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके इसमें हो गए हैं। तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस कर लिया, और उनसे रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो एक्टिविटी और पॉज एंड काउंटर में दी हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस कर ली है। अब बेटा ये जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस तो कर ली यहाँ पे, है ना, और एथलीट वाले एग्जांपल में भी आपको समझाया था, ऐसे और भी एग्जांपल बुक में भी दिए होंगे अनसॉल्व, उनको मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन इनको भी आपको अपने आप से रिपीट करना है, सॉल्यूशन देख के मत करना। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है कि आपने समझ लिया, आपको स्कूल में भी टीचर पढ़ाते हैं, आप समझे ध्यान से, वीडियो देख के समझ रहे हैं तो वीडियो में भी आपको समझ में तो आ गया सब कुछ, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को केवल क्वेश्चन को पढ़ना और अपने आप से सॉल्व अगर आपने कर ली, मेरी गारंटी आप कभी भूलेंगे नहीं। कंडीशन है कि एक बार समझ लीजिए, इसीलिए मैंने कहा था कि नॉलेज इज नॉट फ्री, यू हैव टू पे अटेंशन। आपकी तरफ से मुझे केवल एक ही चीज चाहिए, आपका अटेंशन, और कुछ नहीं, है ना। नॉलेज आपको फ्री मिल रहा है, तो बस आप केवल अटेंशन अपना यहाँ पे दीजिए, फोकस कीजिए प्रॉपरली, और एक बार ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद इन प्रॉब्लम को सेल्फ भी सॉल्व कीजिएगा। मेरी गारंटी बेटा आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे, क्योंकि आपने समझ लिया तो आपको समझ में सब आ गया है, और ये सब चीजें बार बार रिपीट होके आ रही है ना। तो मैं नहीं सोचता आपके लिए कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड होगा इनसे रिलेटेड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, है ना। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये टॉपिक नए टॉपिक शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।